छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स चल रहा था, उसकी ये चौथी वीडियो। हम सेट्स के प्रकार बता रहे थे। अब सेट आता है समान समुच्चय किसे कहते हैं। अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं और कहा जाए ये बराबर हैं या नहीं हैं। ए एक सेट है 1 2 3 4, दूसरा एक सेट बी है 4 3 4 2 3 1। देखो, समान समुच्चय तब होंगे, पहले इसमें कितने अवयव हैं 4, इसमें भी 4 है, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 है। पहली शर्त, अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। अब दूसरी शर्त, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, अर्थात वे अवयव समान बिल्कुल वही होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट में कोई भी नंबर हम कहीं भी लिख सकते हैं। 1 यहाँ लिखा है तो 1 इसमें भी है, 2 है इसमें भी 2 है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है। तो सबसे पहले क्या होने चाहिए, तथ्यतः समान, अर्थात एग्जैक्टली सेम हो और अवयवों की संख्या भी समान हो। इसमें कहा है दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः एग्जैक्टली समान अवयव हों, तो हम लिखते हैं ए बराबर बी, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं, ए बराबर नहीं है बी। तो ये हमारी हुई समान समुच्चय। समान समुच्चय के लिए क्या शर्त होगी, बिल्कुल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स समान होने चाहिए और जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वे भी जो अवयव इसमें वो अवयव दूसरे सेट में भी होने चाहिए। अगर एक भी डिफरेंट है तो वे समान समुच्चय नहीं कहलाएंगे। तो ये हुई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। तो एक्सरसाइज 1.2 हमें इनमें का कुछ उदाहरण दिए हैं, रिक्त समुच्चय बताने हैं। तो कौन सा रिक्त, इसमें कौन सा रिक्त है, तो ऐसे उदाहरण इसमें पढ़ लेना। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये बताना है कि ये कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। ये भी मैं बता चुका, जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे बता चुका, ये इनफाइनाइट है। जिसमें अवयव गिने जा सकते हैं वो फाइनाइट सेट है, अर्थात परिमित समुच्चय है। और जिसमें अवयवों की संख्या गणना नहीं की जा सकती, अंत का एलिमेंट नहीं पता, हमें एंड पॉइंट नहीं पता, तो वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो ऐसी इसमें बताइए गुण विधि में पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या का समुच्चय, कितने जानवर रहते हैं, गिने जा सकते हैं, तो ये फाइनाइट है। जानवर निश्चित होंगे, ऐसा नहीं है कि जानवर नहीं है, गिने, चाहे गिनने में हमें 1 वर्ष लगेगा लेकिन हम गिन सकते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय एक फाइनाइट सेट है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय मैं बता चुका, फाइनाइट सेट है। एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींची जाएं, बहुत सारी खींच सकती हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक्स अक्ष है, अब इसके समांतर ये खींचते चले जाइए, तो कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। कैसा हुआ, इनफाइनाइट। एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं नीचे खींच लो तो इनफाइनाइटली लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसा हुआ, अनंत समुच्चय हुआ, यानी कौन सा हुआ, इनफाइनाइट सेट। अब इसके बाद है हमें बताना है कौन से बराबर हैं ए बराबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बराबर बी अथवा नहीं है। देखो, एक सेट है ए बी सी डी और एक है डी सी बी ए। तो ए बी सी डी इसमें मेंबर हैं और ए बी सी डी इसमें, ये दोनों एग्जैक्टली सेम हैं, तो ये समान समुच्चय हैं, तो ए बराबर बी है। दूसरा 4 8 12 16। अब देखो 18 इसमें है, 18 लेकिन इसमें नहीं है। या अगर 12 में देखें तो 12 इसमें नहीं है। तो ये दोनों नंबर तो सेम है, 4 मेंबर इसमें है, 4 मेंबर इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, लेकिन
अवयव एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो ये हमारे पास बराबर नहीं है। तो ऐसे हमें बताना है कौन से अवयव समान है, कौन से अवयव, ये 5-6 टाइप का है। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज 4.2 भी हो गई। इसे ध्यान से करें, अपनी बुक अरेंज कर लें और थैंक यू।